इसराइल की जानब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा को तो तकरीबन उन्होंने खंडरात बना दिया है और हमारे मुसलमान हुक्मरानों की बेहिसी मुलाहजा फरमाए कि 52, 53, 54 मुल्क होने के बावजूद हम सिर्फ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं और हमारे भाई, हमारे फ़लस्तीनी भाई अपने प्यारों की लाशें सुबह शाम उठा रहे हैं। अब कुछ दर्द दिल रखने वाले लोगों ने सोचा कि वो खुराक से बिलक रहे हैं, उनके बच्चे दूध से बिलक रहे हैं, बीमारों के पास अद्वियात नहीं है, ज़ख्मियों के पास अद्वियात नहीं है, तो उन्होंने फैसला किया कि अगर कोई हुकूमत ये काम नहीं करती तो इंशाअल्लाह हम ये काम करेंगे और अपना फ़लस्तीन तक इमदाद पहुंचाएंगे। तो ग्लोबल समूद फ्लोटेला नामी एक काफिला बनाया गया। 44 ममालिक के रज़ाकार उसमें शामिल थे, जिसमें खुराक, पानी और अद्वियात की सूरत में बहुत सा अमदादी सामान था, जिसको लेकर बहुत दिनों से ये रवाना हुए। और हमारे पाकिस्तान के एक रज़ाकार सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस ग्रुप में शामिल थे। गुज़श्ता रात इसराइली ताकतों की जानब से, इसराइली फ़ौज की जानब से उनको घेरे में ले लिया गया और घेरे में लेकर उस सामान भी, जहाज़ भी ज़ब्त कर लिए गए और इन सब 44 ममालिक के रज़ाकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि हम और तो कुछ नहीं कर सके, हमारे बदकिस्मती से हुक्मरान भी इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कर सकें, कि फ़लस्तीनियों की दाद रसी कर सकें, लेकिन हम इनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। जो 44 ममालिक के रज़ाकार उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, उनकी जानों को शदीद ख़तरा है, इसलिए उनके लिए आवाज़ उठाएं। हम और कुछ नहीं कर सकते, हम उनके लिए आवाज़ तो उठा सकते हैं। ये बद्दुआओं से काम नहीं चलेगा। खुदारा प्रैक्टिकल हो जाएं और अपने जो महसूरैन जो इमदाद के लिए वहाँ पर गए थे, जो फ़लस्तीनियों का दर्द अपने सीने में समोए गिरफ्तार हो गए हैं और उनके हिरासत में हैं, खुदा के लिए उनके लिए ज़रूर कुछ कीजिए। अल्लाह करीम आप सबका हामी व नासर हो, अल्लाह करीम उनका हामी व नासर हो, अल्लाह करीम सेनेटर मुश्ताक अहमद का हामी व नासर हो और उनको हिफ्ज़ो ईमान में रखे। वस्सलाम।